जय बजरंगबली। जो पर्वत उठा सकते हैं, जो समुद्र पार कर सकते हैं, जो असंभव को संभव बना सकते हैं, वो है हनुमान। उनका एक प्रसिद्ध श्लोक है, मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयुक्त मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। अर्थात जिनकी गति मन और हवा के समान तेज है, जो बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं, जो पवन पुत्र हैं, ऐसे हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। लेकिन सवाल ये है, क्या हनुमान जी की शक्ति सिर्फ पुरानी कहानी है या वो शक्ति आज भी हमारे जीवन में काम आ सकती है? आज इसी पर बात करेंगे। माता अंजनी के पुत्र हनुमान, जो पवन देव के आशीर्वाद से हुए। एक दिन बड़ी जोरों की भूख लगी। उन्होंने आसमान में चमकते सूरज को देखा तो लगा कि ये तो कोई लाल फल है। फिर क्या हुआ, एक सीधी छलांग, आसमान में लंबी उड़ान और जा पहुंचे सूरज के समान। तो बोलो जय जय हनुमान। यह घटना सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी सीख है। महान लोग सीमाओं को नहीं मानते। जहाँ बाकी लोग कहते हैं यह संभव नहीं है, जो हनुमान भक्त होगा वो सिर्फ कहेगा मैं कोशिश करूँगा और मैं ही इसका विजेता बनूंगा। असली शक्ति क्या है? लोग सोचते हैं कि शक्ति का मतलब है बड़ी मांसपेशियाँ या शारीरिक ताकत, लेकिन हनुमान जी की असली शक्ति 3 चीज़ों में है: मन की शक्ति, बुद्धि की शक्ति और साहस की शक्ति। बुद्धिरम बलम यशो धैर्यम निर्भयत्वम अरोगता। हनुमान जी को याद करने से बुद्धि, बल, साहस और आत्मविश्वास बढ़ता है। हम जब किसी महान आदर्श को याद करते हैं तो हमारा दिमाग उसी दिशा में मजबूत होने लगता है। समुद्र लागने की कहानी, रामायण का एक महान क्षण, जब सीता माता की खोज करनी थी लेकिन सामने था एक विशाल समुद्र। सभी वानर सेना चुप थी। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा यह असंभव है। तब जामवंत ने हनुमान जी को याद दिलाया कि तुम अपनी शक्ति भूल गए हो, और उसी क्षण हनुमान जी को अपनी शक्ति याद आ गई। उन्होंने एक छलांग लगाई और पूरा समुद्र पार कर लिया। यह घटना हमें एक गहरी सीख देती है। हम अक्सर कमज़ोर नहीं होते, बस हम अपनी शक्ति भूल जाते हैं। ऐसे ही लंका और वीरता की एक और कहानी, जिसमें जब हनुमान जी लंका पहुँचे तो उन्होंने अकेले पूरी लंका को चुनौती दी। राक्षस सेना, रावण का साम्राज्य, बड़े बड़े सूरवीर, लेकिन हनुमान जी डरे नहीं। उन्होंने लंका में आग लगा दी। यह घटना हमें बताती है कि साहस का मतलब डर का ना होना नहीं है। साहस का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना। संजीवनी पर्वत, रामायण का सबसे प्रेरणादायक क्षण। लक्ष्मण घायल हो गए, उन्हें बचाने के लिए संजीवनी बूटी चाहिए थी। हनुमान जी हिमालय पहुंचे, लेकिन उन्हें पहचान नहीं थी कि कौन सी जड़ी संजीवनी लानी है। तो उन्होंने क्या किया? अपना दिमाग लगाया। उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया। यह घटना हमें सिखाती है, जब लक्ष्य बड़ा हो तो सोच भी बड़ी होनी चाहिए। आज के जीवन में हनुमान जी हमें क्या सिखाते हैं? अगर हम हनुमान जी से सीखें तो जीवन बदल सकता है। 4 बातें याद रखिए: डिसिप्लिन, मन और शरीर पर नियंत्रण; करेज, डर के बावजूद आगे बढ़ना; फोकस, एक लक्ष्य पर पूरा ध्यान देना; स्ट्रेंथ ऑफ माइंड, क्योंकि सबसे बड़ी शक्ति हमारे दिमाग में होती है; एक संदेश, जहाँ जहाँ राम का नाम लिया जाता है वहाँ वहाँ हनुमान जी उपस्थित रहते हैं। वो साहस के प्रतीक हैं, शक्ति के प्रतीक हैं और आत्मविश्वास के प्रतीक हैं। अगर हम उनकी तरह अपने अंदर की शक्ति को पहचान लें तो शायद जीवन में कोई लक्ष्य असंभव नहीं रहेगा। हनुमान सा कोई भक्त नहीं, क्योंकि सर्वशक्तिमान होते हुए भी खुद को गर्व से राम भक्त की श्रेणी में रखते हैं। क्या नहीं है बजरंगबली के पास? पवन पुत्र बल के भंडार, शक्ति जिनकी है अपार। पर्वत उठाना खेल समान, सागर लांगा एक ही क्षण में, कांपे शत्रु उनके रण में। गर्जन से धरती डोल उठे, नाम सुनते ही दानव हटे। लंका दहन ज्वाला प्रचंड, कांपा रावण का घमंड। बजरंगी जैसा कोई भक्त कहाँ,
कण कण में जिनके राम बसा, राम नाम जिनका आधार, जग में गूंजे उनका नाम। जय हनुमान जय हनुमान, राम भक्त हनुमान, जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान।